बिहार की करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस सरकार का आखिरी बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि बजट सत्र के दौरान किन मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं और सत्र को लेकर सरकार की आखिर क्या तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। चुनावी साल होने के चलते इस बार जहां बजट सत्र में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो वहीं सदन में भारी हंगामे के भी आसार हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच कई मुद्दों को लेकर वार पलटवार देखने को मिल सकता है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र से एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई। इस बार बजट सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। आज राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। आज ही वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। 3 मार्च को सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। इसके बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी। बजट सत्र में कुल 20 बैठकें तय की गई हैं। बजट सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासी एंट्री की गूंज भी सुनाई दे सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में जो बयान दिया, उससे यह मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब वो इस बार जेडीयू को खाता खोलने से रोकने के लिए जोर लगा रहे हैं। और इसके पीछे उनका क्या तर्क है वो भी सुनिए। एक परिपाटी नीतीश कुमार ने बना दी है कि वोट जनता किसी को भी दे। जदयू का अगर 5-10 विधायक भी जीत जाएगा तो कहीं न कहीं गठजोड़ बनाकर फिर सत्ता में घुसने का कोशिश करेगा। इसलिए मैंने अपील की है कि जदयू का तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, ताकि न वो लालटेन के साथ जल सके न कमल के फूल पर बैठकर तैर सके। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार के बजट पर सबकी निगाहें टिकी है। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के चलते निश्चित तौर पर यह बजट लोक लुभावन होगा। हालांकि विपक्ष के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, लिहाजा इस बार उसने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव के बादल घिरने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनावी मौसम से पहले ही आयोग और बीजेपी पर हमलों की बारिश शुरू कर दी। और अब जब आप इस बारिश के बारे में पता करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी ही बारिश दिल्ली चुनाव से पहले भी हुई थी। रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी और टीएमसी की तैयारियां भी जोरों पर है, लेकिन इस बार के चुनावों का रंग कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर हमेशा आश्वस्त रहती थी, उन्होंने इस बार चुनावी अभियान में पहले ही बता दिया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ है। ममता ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को बंगाल पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली, महाराष्ट्र में भाजपा ने हरियाणा, गुजरात से फर्जी मतदाताओं का नामांकन करके चुनाव जीता है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी जमकर कोसा। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। कोई भी चुनावी धोखाधड़ी, कोई कठपुतली चुनाव आयोग, कोई केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंगाल की नियति को नहीं बदलेगा। जब तक निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के सामने धरना दे सकती हूँ। बैठक में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए।
ममता बनर्जी ने आने वाले विधानसभा चुनावों में 215 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के चुनावों से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यही आरोप लगाए थे। हालांकि उनके ये आरोप दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला बचा नहीं पाए, तो क्या बंगाल में दीदी को भी यही डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज अमेरिका और यूक्रेन के बीच बड़ी डील होने वाली है। डील के जरिए अमेरिका यूक्रेन के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस डील के बाद भी लग रहा है कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होने का सपना महज सपना बनकर रह जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात, खनिज समझौते पर बनेगी बात। नाटो पर यूक्रेन को ट्रंप की नो। यूक्रेन पर पुतिन का भी दबाव। लगता है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां वो खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस साइन के साथ ही अमेरिका यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संपदा के इस्तेमाल करने का अधिकार हासिल कर लेगा। क्या है ये दुर्लभ खनिज और क्यों है खास? यूक्रेन में दुर्लभ और बेशकीमती खनिज का भंडार है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य उपकरणों, बैटरी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया में इनकी सप्लाई फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस बाजार में पूरी तरह से चीन का वर्चस्व रहे, इसीलिए वो यूक्रेन से इन्हें हासिल कर रहा है। इसी बीच नाटो की सदस्यता मांग रहे यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप ने जोर का झटका दिया और कह दिया कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जा रही है और न ही अमेरिका ज्यादा सुरक्षा की गारंटी देगा। यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। ट्रंप के इस बयान से यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का सपना महज सपना बनकर रह जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन उनकी बात नहीं टालेंगे, तो इधर ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले रूस ने भी बड़ा बयान दे दिया। क्रेमलिन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भले ही युद्ध रुक जाए, लेकिन रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर अपना कब्जा किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि सब कुछ लुटाने के बाद भी जेलेंस्की को वो सब नहीं मिल पाएगा जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर